देखा, मेरे लिए कहा था। मैंने कहा था ना। समझ सकते हैं मैं किस पे हंस रही हूँ, आप लोग समझ सकते होंगे। देखा, चुटकियों में मैं चलाती हूँ उसको। मैं जब चाहूँ वीडियो बनाने पर मजबूर कर देती हूँ। मैं जब चाहूँ लाइव पर बैठ के भोगने पर मजबूर कर देती हूँ। मानिएगा आप लोग मेरी बात। मतलब मैं जब चाहूँ इससे वो काम करवा सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। देखा कैसे लाइफ में आ गई भौकास ने, फिर फटाफट वीडियोस भी बनाई क्योंकि पेट में दर्द शुरू हो गया था, वो शुरू हो गए थे। मजा आ गया, यकीन मानो जो मैं कहती हूँ वही ये करती है। चल इशारे पे नाचते रहना। अब दोबारा से नाचेगी तू, ये देख मैं डाल रही हूँ रिएक्शन। दोबारा से नाच और पूरे भारत में घूम तू। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेकिन पता है मेरी आज हंसी नहीं रुक रही है। मैं सुबह से ना बहुत ज्यादा हंस रही हूँ, लोट पोट हो रही हूँ। वैसे तो मैं भगोड़ी के व्लॉग पे रिएक्शन दूंगी लेकिन साथ में हंसती भी रहूंगी क्योंकि मैंने जो कहा और मैं जो चाहती हूँ वो करती है। वो करती है, मान ना मान भाई, तू करती है। वही काम करती है। मतलब ये बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट लेडी समझती है, लेकिन पता है क्या, ये कुछ भी नहीं है। समझ में नहीं आता ये अपने अपने बारे में क्या सोचती है, सामने वालों की बात या ये समझती नहीं है। मेरी समझ से बाहर है, यकीन मानो मैं सुबह से हंस रही हूँ। जब काम कर रही हूँ मेरा आजा निकल जा रहा है, यकीन मानो। अल्लाह तौबा सफार। मतलब इतनी पागल औरत, कुछ समझ में नहीं आता इसको। चलो दोबारा से डाल वीडियो। लगी रहे, कमाल करती है ये लेडी, कमाल करती है ये। अपनी समझ रही मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, करती रहे भाई करती रहे। अपनी इमेज जो तू बना चुकी है ना यूट्यूब पे वो बहुत अच्छा है। लोग देख रहे हैं तुझे चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हैं तो तू चढ़ चने की झाड़ पे, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। लोग तुझे तो आके मस्केबाजी करते हैं ना, बहुत अच्छा काम करिए बहुत अच्छा काम करिए। उनको बोला जिन्होंने जो बोलते कमेंट्स में नीचे आके अच्छा काम कर रही हो तो उनको बोलो वो भी इस तरह का काम करे और लग जाए लाइन पे। पता लगेगा कि आपकी तरफ क्या काम और किस तरह किया जाता है और किस तरह की जुबान होती है। इसमें तो अब कोई शक नहीं है, सर्टिफिकेट सबको हासिल है। खैर मैं बात करूंगी आज भी भगोड़ी के ही ब्लॉग पे, इस पे ही रिएक्शन दूंगी क्योंकि वो बहुत पतिव्रता बनती है और बहुत उसको बच्चों की फिक्र है, बहुत बच्चों का ख्याल करती है, घर की बहुत सफाई करती है, वो साफ सुथरा घर रखती है। क्योंकि ये बात उसने आज व्लॉग में कहा है, लेकिन आप सबको तो पता ही है कि वो कितनी पतिव्रता है और कितना वो बच्चों का ख्याल रखती है और कितना वो बच्चों को पका पका कर खिलाती है। जो भी काम करता है वो लप्पू करता है, जैसे कि कपड़े धोई, पति देव कहाँ है। मतलब जाहिर से पति के बिना तो वो एक गिलास भी नहीं हिलाती है, मतलब खुद भी नहीं हिलती होगी। पति को ऐसे मत छोड़ा कर। वो कह रहा था ना अब क्या है, अब क्या काम है, मेरे बगैर तेरा गुजारा नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा, तेरे बगैर उसका गुजारा नहीं है। तू नहीं होगा तो फिर वो कैसे अपना पोटी भी धोएगी, वो भी तो काम तू ही करता है ना। ऐसा कर, भगोड़ी को बोल अपने पल्लू में ना तुझे एक तरफ बांध ले। वैसे भी तू आसानी से बंध जाएगा, है तो चुन्ना मुन्ना सा, लपू सा, झिंगूर सा, काला कौवा। तो बन जा, कहीं इधर उधर होगा नहीं, उसके साथ एनी टाइम तू लगा रहेगा ना। उसे आवाज देनी पड़ेगी पति देव, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, एनी टाइम तो उसके साथ लगा रहेगा। हाँ दुपट्टा, एक नहीं वो दो दो दुपट्टे लेती ना, साड़ी के साथ भी वो दुपट्टे लेती है। तो देखो आसानी से उस पर बांध भी सकती है, तू बंध भी जाएगा, तू तो चुन्ना मुन्ना सा है। तो ये मसला भी हल कर दिया। इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग की दुकान है ये लेडी। पापे आई थिंक के रस्क थे। एक ब्लॉग उसने चाय की जिस दिन बनाई थी उस दिन उसने लोकल रस दिखाया था, किसी ने रिएक्शन दिया, मेरी बहुत प्यारी सिस्टर उन्होंने रिएक्शन दिया। तो आज स्पेशली बार बार कहकर इस लप्पू से वो मंगवाया गया। रस कहते हैं हम लोग, आई थिंक हमारे यहाँ तो रस कहा जाता है, पापे होते हैं आई थिंक के, वो उस टाइप का कुछ था जिसने मंगवाया। मतलब ये सबके वीडियोस देखती है, सबकी रिएक्शन देखती है और उसी तरह के ये ब्लॉग्स बनाती है और कहती है हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं लाइव में भी आऊं। मतलब अभी ये ब्लॉग्स पता है किस तरह के डाल रही है, ये बताने की कोशिश करती है सामने वालों को कि ये अपने घरदारी में बहुत परफेक्ट है, 100% देती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अपने ये लप्पू झिंगुर का ख्याल रखती है, काले कौवे का।
और मतलब घर में सफाई सुथराई काम इतने करती है बेचारी, ऊपर नीचे कर करके ये थक जाती है। और ये ऊपर नीचे करने के चक्करों में पता है आपका जो ये बेबी बम है ना, वो बम नहीं रहा, वो कभी फुस हो जाता है, फिर उसमें कभी हवा भर लेती है जाकर नीचे, फिर भर कर आकर बैठ जाती है। आई थिंक वो वाला पिलो ही है जिसमें एयर देकर फुलाया जाता है ना, वो वाला पिलो ये लेती है, तो वो पिलो में से एयर निकल जाता है, फिर जल्दी से नीचे जाती है, एयर देती है उस पिलो में, फिर आ जाती है। इसलिए कभी कभी साइज जो है ना ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है इसका बेबी बम का। क्या कह रही थी ये भगोड़ी? इतने सारे साइकिल है, सब साइकिल को बिगाड़ दिया बच्चों ने। और लप्पू क्या कह रहा है? काला कब्बा, माँ बाप के राज में ही बच्चे जो कर लेते हैं कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात 100% तूने सही कही है। जो बाप है ना, वो हैदर था, जिन बच्चों की परवरिश करने के लिए वो दुबई चला गया था, और दुबई जाकर वो कमा रहा था। माँ बाप के ही जिंदगी में माँ बाप ही बच्चों को अपनी अय्याशी करा सकते हैं, इस तरह की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तू बाप नहीं है, तू तो उन बच्चों पे नाग बन करके ऐसे करके बैठा, फन फैलाए, अगवा करके, कब्जा करके। और ये जो तू पूरे कर रहा है ना जरूरतें, ये भगोड़ी के ही ठुमके की कमाई के पैसे के हैं। पैसे से तू जरूरतें पूरी कर रहा है बच्चों के, एहसान नहीं कर रहा है। समझ में आया? तूने कभी जाकर काम करके 1 महीने की सैलरी उठाकर इन बच्चों का खर्चा पूरा किया, एक वक्त की रोटी खिलाई है? नहीं ना। इस भगोड़ी की कमाई के पैसे के बच्चे जो है वो रोटी तोड़ते हैं। और जो जरूरतें हैं ना, जो तू कहा ना कि बच्चों की जरूरतें तभी पूरी कर सकते, माँ बाप ही पूरी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात कहा, माँ बाप ही पूरी कर सकते हैं। और बच्चों की जरूरतें जो बाप ही पूरी करता है, और वो भी सगा बाप जो कि हैदर है। तू बाप बनने की कोशिश करता है, बच्चों की जबरदस्ती बाप बनने की कोशिश करता है। तूने कभी कमाया है अपने पैसे से, मेहनत के पैसे से? तूने कभी बच्चों को एक वक्त की रोटी खिलाई नहीं है। ये जो साइकिल है, खिलौने हैं, कपड़े हैं, कहाँ से आते हैं? तो अपनी मेहनत के पैसे से। तो बड़ा बैंक बैलेंस है तेरे पास, कार गाड़ी में बैठ के तू दिखाता है, बच्चों के लिए कपड़े लेकर आता है, मीना जी बहुत शॉपिंग करते हैं, बहुत शॉपिंग करते हैं। किसकी कमाई है ये? कहाँ से आते हैं तेरे पास पैसे? कौन देता है तुझे? ये भगोड़ी के ही पैसे है ना, नाच नाच कर, ये जो व्लॉग्स डाल डाल कर, झूठ सच कर करके, पाकिस्तान का नाम ले लेकर, बुराई कर करके जो तुम लोग पैसे छापते हो, वो पैसे हैं, तेरी कमाई के नहीं है। तू नहीं मेहनत करा, तूने सिर्फ एक चीज में मेहनत करी है, सीमा भगोड़ी को वहां पाकिस्तान से 3 कंट्री क्रॉस करके यहाँ पर बुलाने की मेहनत की है, और बच्चों को दबोड़ कर कैद खाने में रखने की मेहनत की है, बस। और जो मेहनत करता है वो लोग देख रहे क्या मेहनत कर रहा है तू। उसके बाद जाहिर सी बात है, ये मेहनत तू नहीं करेगा तो तुझे कहाँ से वो भगोड़ी पैसे देगी? तेरे शराब के जो नशे हैं, अय्याशियां हैं, तेरी मीना फैमिली की जो अय्याशियां हैं, नित्तरपाल की जो अय्याशियां, वो कहाँ से पूरी होगी? अब ये भगोड़ी तो खुद फंस गई है वहां, जाहिर सी बात है, पछता रही है। लेकिन पछताए तो क्या पछताया, वो कहते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत, अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये भगोड़ी अभी भी नहीं सुधरी है, साफ सीधी सी बात है, नहीं सुधरी है। ये अभी भी वही किरदार की मालिक है, उसी कैरेक्टर की है, बहुत गंदी गलाजत से भरी ये औरत है। ये कभी भी सुधर नहीं सकती, कभी भी। इसको अल्लाह का क्या, ये कहती ना मैं सनातन धर्म में आ गई हूँ, उस अपने भगवान का भी इसको खौफ नहीं है। ये वो औरत है जो 40-45 साल अपने पाकिस्तान से वफा नहीं कर सकी, अपने दीन से वफा नहीं कर सकी। क्या तुम लोगों के साथ वफा करेगी? क्या ये लप्पू के साथ वफा करेगी? ये तो सोशल मीडिया पे केस हाईलाइट हो गया तो चलो ठीक है, ये लप्पू के साथ अभी तक जुड़ी हुई है, वरना कब का यूं चुटकियों में ये लप्पू को छोड़कर चली जाती। क्योंकि अभी भी माशाल्लाह से बहुत सारे इसके साथ आगे पीछे जो लाइनें लगी हुई ना यारों की, वो किसी की भी साथ भाग सकती है। जैसे कि एक इंफॉर्मेशन तो मैंने दी है कि अभी आजकल ये किसके साथ लिंक में है, और कार किसने दिया है, वहीं तक जाती है ये डोर। अगर आप पकड़कर चलेंगे तो ये डोर वहीं तक जाएगी जहां के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि ये किसके साथ अभी भागने वाली है, और भागेगी भी तो कहाँ। खैर ये बात भी हाईलाइट हो चुकी है, तो अब इसने गेम अपना चेंज किया होगा, लाजिम सी बात है। लेकिन अभी इस गेम पे ये तवज्जो नहीं दे रही है। अभी इसको इसके मामले में इसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये जिस तरह के आगे पीछे करके व्लॉग्स आप लोगों से शेयर करती है, हमसे शेयर करती है, तो ये जिस दिन पहले के ब्लॉग्स शेयर करती है उस दिन ये कहाँ होती है आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता तो मैं बता दूं कि इसकी पेशियां जो है शुरू हो गई हैं, इसके जो है दौरे लग चुकी हैं। ये अब बहुत ज़्यादा डरी हुई है। लप्पू फैमिली, मीना फैमिली भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ, क्योंकि अब जो है
बच्चों को इंसाफ मिलने वाला है, हैदर भाई को इंसाफ मिलने वाला है, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जिस चीज़ की हमें उम्मीद भी नहीं थी वो बात होने वाली है। पता है, ब्रेड के पैकेट उठाकर मीना जी ये क्या है, सुबह राज खा रहा था, ले आना, बहुत टेस्टी लग रहा था। टेस्टी नहीं कहते, टेस्टी कहते हैं। बहुत पढ़ी लिखी बनती है, बहुत इंग्लिश झाड़ती है, मत झाड़ा कर, अच्छा नहीं लगता तेरी जुबान से। जिस जबान में तू बात करती है ना, वो हिंदी जो तू सीख कर गई है उसी जबान में बात किया कर। अंग्रेज की औलाद बनने की कोशिश नहीं किया कर भगोड़ी। तो खा वही खुले वाले रस्क। ये पैकेट दिखाकर क्या साबित करने की कोशिश करेगी तू? पैकेट वाले रस्क मंगवा रही है और ये टेस्टी, तो ये पता नहीं बने क्या है मंगवा रही है। खैर इस भगोड़ी के तो काम निराले ही हैं, जैसे कि यह काम करती है, दिखाती है, बहुत मेहनती है भाई। आप लोग इसको दाद दिया करो। ये भगोड़ी इतनी मेहनत करके पाकिस्तान से कहाँ से घुसते घुसाते आप लोगों की कंट्री में आके बैठ गई। इतनी मेहनत की, आप लोग उसकी तारीफ ही नहीं करते हैं। देखिए जो चंद चाटुकार हैं वो लोग इसीलिए तो तारीफ करते हैं ना, बेचारी कितनी मेहनत कर रही है, 4 बच्चों को भी लेकर आई, इतनी मेहनत की है, अपना घर भी बेच दिया, इतनी मेहनत की है, उसकी मेहनत की आप लोग तारीफ ही नहीं करते हैं। कितनी गलत बात है। उसके बाद आकर कितनी मेहनत कर रही है, जब से ये मेहनत ही कर रही है, आप लोग तारीफ ही नहीं करते हैं। इसकी मेहनत का सिला ही नहीं आप लोग देते। कितनी मेहनत करी है, ऐसी मेहनती लोगों को तो सर पे बिठाना चाहिए ना। हाँ आप लोग बिठा दो रहे, ये जो चंद चाटुकार हैं अभी तक तो सर पे बैठाया हुआ ना, किसी ने तो भगवान की जगह पे भी बिठा दिया। ये है, उसकी मेहनत का सिला दे रहे हैं, वाकई कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन सब लोग नहीं दे रहे हैं। अगर आप लोग भी देना चाहें, जैसे कि अभी थोड़े करके जो उसके सपोर्ट में जा रहे हैं, जैसे कि एक जो है जो जिसपे मैं हंस रही थी, वो भी पलटी मार ली है, डबल क्रॉस करती है, डबल गेम खेलती है, सामने वालों को बेवकूफ़ बनाती है। असल में वो शुरू से ही हैदर भाई के खिलाफ है। वो पाकिस्तानियों के लिए कभी भला सोच भी नहीं सकती, हमें तो बहुत अच्छे से पता है। वो कभी इधर लुढ़कती है तो कभी उधर लुढ़कती है, उसका तो समझ में नहीं आता वो है किस तरफ। वो असल में किसी की तरफ नहीं है, वो सिर्फ अपनी खार निकालती है, अपनी दुश्मनी निकालती है और ये बताती है पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तानी दुश्मन, उसका सिर्फ यही गेम होता है और यही एम होता है। 1000 बकवास कर लेती है लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। मैं अगर वीडियो डालूंगी ना, सबके कान खड़े हो जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं और फिर कमेंट में भी आ जाते हैं, आप ऐसे नहीं बोलो भारतीयों को। मैं भारतीयों को नहीं बोलती हूँ, उसके बातों का जवाब देती हूँ। तो गौर से सुना कीजिए ना, मैं पूरे भारतीयों को कभी नहीं बोलती हूँ, ना ही मैं भारत पे कभी उंगली उठाती हूँ। मैं बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ और बहुत अच्छे भी भारतीय हैं, बहुत अच्छी एक लेडी है, उन्होंने भी मेरे पे वीडियो बनाई, बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से, बहुत प्यार से, इज्जत के दायरे में रह के मुझ पे बात की, मेरी वीडियो बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चैनल का नाम भूल रही हूँ, वरना मैं यहाँ पे चैनल का नाम भी ले लेती। देखो इस तरह होता है, बनाए वीडियो कोई बना थोड़ी है, हर चीज का एक तरीका कार होता है, तमीज होती है, एक दायरा होता है, दायरे में रह कर आप बनाए। मैं थोड़ी मना करी कि मुझ पे वीडियो नहीं बनाए, या मेरी अगर कोई बात मैंने गलती से भी गलत कह दिया तो उस पर ना बोलें बिल्कुल, मुझे बताएं कि हाँ मैंने ये गलत बोला है, ठीक है, फिर मैं बताऊंगी इस पे कि हाँ ये सही है या सही नहीं है, या मैंने क्यों बोला या क्या वजह थी, जरूर मैं बताऊंगी। लेकिन इसका जो तरीका है ना बिल्कुल गलत है, इसके गलत तरीके की वजह से ही मैं इस पे बोलती हूँ और बेफजूल में ये मुझ पे उंगलियां उठाती है, मुझे सिखाती है कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं, ऐसे नहीं रिएक्शन दी जाती, वैसे नहीं रिएक्शन दी जाती। लप्पू के लिए पराठे बनाई तो उसकी साली है, मैंने कहा था तू मेरे लिए बोल, क्यों बोलती है? तरीके से बात कर, तमीज से, नहीं है तेरे पास तमीज, तू यही है, तू करती रहे मेरे जुत्ती को फर्क नहीं पड़ता। हाँ जो इज्जत देगा मैं इज्जत दूंगी, और बहुत ऐसी प्यारी प्यारी सी सिस्टर हैं भारत की जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती, इज्जत करती, बहुत प्यार करती हूँ। मेरी तरफ से उनको बहुत सारा प्यार, लव यू, बहुत 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 शुक्रिया। आप सब मेरी वीडियोस देखती हैं और रिएक्शन दिया, बहुत अच्छा लगा। और प्यारी एक रूबी के नाम से हैं जो बहुत प्यारी रिएक्शन देती, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है, मुझे उनके भी व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसी भी प्यारी प्यारी बहनें हैं मौजूद भारत में। 5 उंगली कहते हैं ना बराबर नहीं होते, मैं उस लेडी को कहना चाहूंगी। तो बस मेरा ये था छोटा सा रिएक्शन। आई होप कि आप सबको मेरे छोटा सा ये रिएक्शन पसंद आया होगा। वैसे मैं ये रिएक्शन देना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने कहा चलो छोटी सी एक और वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि भगोड़ी आज बहुत मेहनत कर रही थी तो उसकी मेहनत का सिला तो देना चाहिए ना, और सिला देने वाले तो हम लोग बैठे हैं ना।
तो फिर ओके, फिर मिलेंगे एक और रिएक्शन के साथ। टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।